इन्होंने सिक्योरिटी के तौर पे सबसे 20,000 रुपये पर यूनिट लिए हुए हैं आईएफएमएस में। ठीक है। तो वो आईएफएमएस का पैसा कहाँ है? जैसे हमारा फेज़ 2 के जो करीब 2,000 के करीब यूनिट्स हैं यहाँ पे, वो 2,000 यूनिट्स को आप उससे मल्टीप्लाई करो, 4 करोड़ से ऊपर बनता है जाके पैसा। वो पैसा किधर है? वेरेज यहाँ कुछ भी नहीं है। हमने पैसे लगा के मुसीबत मोल ले ली है। बैंक को कर्जा पैसे चुकाते रहे और अपना सिर पीटते रहे। कुछ भी नहीं है यहाँ पे जी। कोई सेफ्टी नहीं लगती। अगर एक सीनियर सिटीजन खुद की सेफ्टी नहीं करेगा तो उसका हालत ख़राब है। सर सभी ने यहाँ पे ये सोच करके लिया था कि गांव का थोड़ा सा एनवायरनमेंट मिलेगा, बट हमने ये नहीं सोचा था कि पिछड़ा गांव का एनवायरनमेंट मिलेगा। गांव और पिछड़ा गांव में बहुत फ़र्क है। ये पिछड़े गांव में आ रहा है सर। आपके खुद के लगाए एम्प्लॉयज़ पे आपको ट्रस्ट नहीं, इसलिए वो हमें सुविधा नहीं दे रहे, तो हम कहाँ किससे मांगेंगे सुविधा। एक तो यहाँ रोड सिस्टम सही नहीं है, गार्बेज सिस्टम सही नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, रात के इसमें पूरा अंधेरा होता है, हम वॉक नहीं कर सकते हैं। पार्क की बहुत बैड कंडीशन है यहाँ पे। बिल्डर्स जो हमें कमिटमेंट करते हैं वो पूरा नहीं करते हैं डेट पे। पोजीशन हमें डेट पे नहीं मिलती है। उन्होंने हमें जिम देंगे, ये देंगे, वो देंगे करके उन्होंने सब कुछ किया, हमने पूरा पे किया, बट अभी तक कुछ भी फुलफिल नहीं है। विधायक.com को धन्यवाद देता हूं कि इतने समय बाद आज इस कॉलोनी को बने हुए 15 साल हो गए हैं। आज पहली बार कोई मीडिया यहाँ पर आया है और हमारे दुख दर्द को जानने की उसने कोशिश की है। नमस्कार, मैं प्रवीण जाखड़ विधायक.com में आपका स्वागत करता हूं। आज ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं JDApproved.com के साथ मिलके। इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये है कि यहाँ पर हम लोग ओमेक्स सिटी में आज आए हुए हैं, जो कि अजमेर रोड पे है जयपुर में। यहाँ के रेजिडेंट्स की जो वेलफेयर सोसाइटी है उसके फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 की तरफ से हम लोगों को 5 पेज की एक प्रेस रिलीज़ मिली थी। इन लोगों ने हमने संपर्क किया करीब 15 दिन पहले और ये बताया कि हमारे यहाँ काफ़ी सारी समस्याएँ चल रही हैं। जितने भी रेजिडेंट्स हैं जयपुर में अलग अलग कैंपस में रह रहे हैं, उनको कई सारी समस्याओं को फेस करना पड़ रहा है, लेकिन उनका कहना है कि हमारी समस्याएं सुनने के लिए जो मेंटेनेंस कंपनी है या जो बिल्डर हैं वो कई बार सुनते नहीं है या लेट सुनते हैं या सर्विसेज डिले हो जाती हैं। और इन लोगों की समस्याओं को जानने के साथ इन्होंने हमें केवल समस्याएं भेजी हैं, लेकिन हम लोग इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि यहाँ पर समस्याएं क्या हैं और इनसे ये भी जानेंगे कि यहाँ पर अच्छी चीज़ें क्या हैं। दोनों पक्ष जानना ज़रूरी है ताकि पता चले कि इस ओमेक्स सिटी का ओवरऑल यहाँ पर पूरा रिव्यू क्या है। ये सब लोग यहाँ पर ओमेक्स के कस्टमर हैं। हम लोग केवल ये वीडियो एक कस्टमर रिव्यू के तौर पर बना रहे हैं, जिसमें निष्पक्ष तौर पर पत्रकारिता के मानकों के ऊपर खरे उतरते हुए ये वीडियो में आप लोग देख सकें कि यहाँ पर बिल्कुल नेचुरली न्यूट्रल होकर ये चीज़ शूट की जा रही है। यहाँ पर इनकी जो समस्या है वो हम लोग जानेंगे, इनको जो अच्छी चीज़ें लग रही हैं वो हम लोग जानेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं सभी भगवान लोगों से, क्योंकि लोग कहते हैं कि जो कस्टमर होता है वो तो भगवान होता है। तो हम भगवान लोगों से शुरू करते हैं। इनको जो भी समस्याएं हैं, जो भी इनको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, बुरी लग रही हैं, वो बता सकते हैं। मैडम, आपको क्या अच्छा लग रहा है ओमेक्स में, क्या आपको शिकायत है? एनवायरनमेंट बहुत क्लीन है और बेसिक फैसिलिटीज़ लैकिंग है। आपको क्या लग रहा है मैडम? हाँ, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन फैसिलिटी सिक्योरिटी नहीं है। सीनियर सिटीजन्स जो हैं वो सिक्योर फील नहीं करते और बहुत इलीगल एक्टिविटीज़ भी हाउस खाली होने की वजह से हो रही है, यहाँ पे हो चुकी हैं, तो वो सेफ़ फील नहीं करते हैं। सिक्योरिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इनमें अच्छाइयाँ ये है कि जब हम एंट्रेंस करती हैं मेन नेशनल हाईवे से तो बहुत सुंदर होता है, मन जो ग्लैड हो जाता है। जैसे ही एंट्रेंस करते हैं तमाम जो परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। और जैसे सिक्योरिटी, जैसे मैंने पहले ही बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटी है, वो शानवी का मेंटेनेंस और ये चीज़ें तो बात की बात है, सिक्योरिटी मेन है। मैंने जब बच्चों के साथ ये प्रॉपर्टी देखने के लिए आई थी, मैं अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं है, तो ये सोच के बच्चों ने ये जगह डिसाइड करी थी कि मम्मा हमारी सेफ़ रहेंगी। मेरे बच्चे अब्रॉड में रहते हैं, पर मैं आज अपने दम पे यहाँ रहती हूँ, लगी रहती हूँ अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। अगर मैं ओमेक्स की तरफ से देखूं, कोई गार्ड नहीं, अब तो कोई भी नहीं है और कोई सेफ्टी नहीं लगती। अगर एक सीनियर सिटीजन खुद की सेफ्टी नहीं करेगा तो उसका हालत ख़राब है। सर इनफैक्ट जो है हम लोग जो है 2010 में जो है हम लोग अपना विला लिए थे और ये सोच के लिए थे कि उस समय जो है इंटरनेट में जो है वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दिस एंड दैट सब दिखलाया गया था। एट दैट टाइम लुकिंग भी बहुत अच्छा लग रहा था। जब गेट से एंट्रेंस करोगे तो लग रहा था कि हम लोग इंटरनेशनल कोई सेमिनार में आ गए हैं। बट साहब आज डेट में यह है कि ये रहने लायक नहीं लगा है, स्पेशली फॉर सीनियर सिटीजन। दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट मतलब कि कंडीशन जो है, न तो नाइदर सिक्योरिटी नॉर एनी फैसिलिटी, कुछ नथिंग। आफ्टर पेइंग वी आर पेइंग मेंटेनेंस रेगुलरली, बट वी आर नॉट गेटिंग लिटिल बिट फैसिलिटी। सर आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर मैंने यहाँ
5 साल पहले आया था ओमेक्स सिटी में। मैंने ये देख के लिया था, सबसे बड़ा बिल्डर है और नेशनल लेवल के बिल्डर है। ओमेक्स का अपने आप में भी एक नाम है। लेकिन यहाँ जब देखा सोसाइटी का, यहाँ मर्डर भी हो चुका, मेरे जस्ट पड़ोस में मर्डर हुआ, उस समय मीडिया भी आई थी, पुलिस वाले भी आए थे, विधायक की सारी गाड़ियाँ आई थी, सीबीआई भी थी, लेकिन उसके बाद भी सिक्योरिटी को मद्देनजर मतलब बिल्कुल भी नहीं रखा गया। और इतने बस पोजीशन, यहाँ पानी की समस्या हमने ये देख के लिया था, महिंद्रा सेज पास में है, यहाँ सारी फैसिलिटी मिलेंगी, लेकिन यहाँ कोई फैसिलिटी, जबकि सेज होने के बाद भी यहाँ फैसिलिटी यहाँ नहीं मौजूद नहीं है। बस खाली फैसिलिटी ये है कि हाईवे से जस्ट जुड़ा हुआ है। ये बहुत अच्छा लगता है कि हर दूरी या 20 मिनट की दूरी पे है। लोकेशन बहुत अच्छी है, आप ये कहना चाहें, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, ओमेक्स का जो टैग लाइन है ना सर, वो है कि टर्निंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी। बट इन लोगों ने क्या किया सर, दे हैव टर्न्ड द रियलिटी इनटू नाइटमेयर, यानी दुस्वप्न से बुरा है सर आज के दिन जो स्थिति है। 4 बेसिक चीज़ें चाहिए सर, पानी, बिजली, सीवरेज और रोड। इतना तो एटलीस्ट, सिक्योरिटी तो बहुत एक हाई एंड मान रहा हूँ मैं मेरे हिसाब से। रोड नहीं है सर, पानी हम लोग टैंकर से मंगवा रहे हैं, और तीसरी चीज़ लाइट, वो शुक्र मनाओ JVVNL के थ्रू है, इनके थ्रू नहीं है, वरना उसमें बुरा हाल होता। लेकिन यहाँ पे 70 बोरवेल बताए जा रहे हैं, तो कहने पानी तो है सर, पानी मिले तो है सर, समुद्र तो है सर, थोड़ी किलोमीटर दूर है सर, जामनगर में जाके पानी थोड़ी लेके आएंगे सर। होना एक अलग चीज़ है सर, उस चीज़ का मेंटेनेंस और प्रॉपर। अभी हम जहाँ बैठे ना सर, ये पार्क है, अगर आप इसका शूट करेंगे ना तो ये पार्क नहीं सर, ये शराबियों का अड्डा है सर। शाम होते ही यहाँ पे आपको खाली बोतलें मिलेंगी सर शराब की। कोई सिक्योरिटी तो एक ऐसी चीज़ होती है सर जहाँ पे हाई एंड हो गया कि हाँ ठीक है, कोई रोक टोक है। यहाँ तो आश्रय स्थली है सर, कि यानी गाड़ियाँ खड़ी होती है रात को, कई बार मुझे जाके उस गाड़ी को नॉक करना पड़ता है और लड़के बदतमीजी करते हैं, रईस घरों के बच्चे आते हैं, वो शराब पीते हैं, कुकर्म करते हैं और भाग जाते हैं। तो बहुत बुरा है सर। तो ये नाइटमेयर से भी बुरा है सर, शायद मेरे हिसाब से ये है। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, कॉलोनी अच्छी है, सब कुछ है, ग्रीन एरिया है, लेकिन सारी चीज़ों के बाद सबसे बड़ा मेन मुद्दा है सिक्योरिटी। अगर कहीं सिक्योरिटी नहीं तो आपकी सारी चीज़ें लेफ्ट सेशन में हैं। आज यहाँ कोई भी परिवार सोने से पहले इतना पैनिक होता है अपने आप को, जब सुबह उठता है तो ये मान के चलता है मैं आज सुबह सुरक्षित उठ गया, क्योंकि हर परिवार अपने आप में सुरक्षित होने के लिए हथियार टाइप कुछ लेके सो रहा है। तो अगर आपको सोसाइटी का स्टेटस मेंटेन करना है तो आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, अदरवाइज। आप बाबूजी कुछ कहना चाह रहे हैं? आप काफ़ी बुजुर्ग हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ की? सर मैंने तो एक बार ये कहा कि ओमेक्स का नाम देख करके हमने प्रॉपर्टी खरीदी है, परंतु ओमेक्स ने क्या किया कि धंधा करके और जनता को जो यहाँ पर रहने लग गए उनको परेशानी के लिए और कुछ नहीं किया। बस हम लोग और भी लोगों से जानेंगे। सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं पहले तो आपको धन्यवाद देता हूँ प्रवीण जी, विधायक.com को धन्यवाद देता हूँ कि इतने समय बाद आज इस कॉलोनी को बने हुए 15 साल हो गए हैं। आज पहली बार कोई मीडिया यहाँ पर आया है और हमारे दुख दर्द को जानने की उसने कोशिश की है। आपने देखा होगा यहाँ की सड़कों की हालत, आपने शूट किया होगा, मोटा मोटा अंदाज़ा तो आपको लग ही गया होगा कि इस कॉलोनी की क्या स्थिति है। बस आपने कहा कि ओमेक्स का कुछ अच्छा पॉइंट भी बताइए। सिर्फ एक ही अच्छी पॉइंट यहाँ हुई, वो ये था कि हमारे ठाकुर जी का मंदिर यहाँ पर स्थापित कर दिया गया। आपको क्या शिकायत है मैडम, ये क्या अच्छा लगता है आपको ओमेक्स में? एक्चुअली इस मकान को लेते टाइम बिल्डर ने जो एग्रीमेंट्स किए थे, हम उन एग्रीमेंट्स को फुलफिल चाहते हैं। बाकी तो यहाँ सोसाइटी में रहने वाले लोग सभी एजुकेटेड हैं, सभी अपनी सुविधाओं को जानते हैं, वो उसको केयर करेंगे, लेकिन तब जब वो एग्रीमेंट्स पूरे होंगे। जब वही नहीं पूरे हो रहे हैं तो आगे का कैसे सोचा? आपसे जो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट या ऐसे कोई एग्रीमेंट साइन किए गए थे, उनकी कंडीशंस पे वो आपको सर्विस नहीं दे पा रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं? और उसमें ये है कि सर हमारे पड़ोस में ही हमें पता चलता है कि एक फ्लैट पे 2-2 जनों को आपने दे रखा है। तो ये कैसे पॉसिबल है आप बताइए? हम खुद ही सेफ नहीं है, कोई सिक्योरिटी को लेके, कोई कचरे को लेके, सब चीज़ के लिए बात हो रही है, लेकिन हम उन्हीं एग्रीमेंट्स के लिए बात कर रहे हैं जो पॉइंट्स आपने हमको दिए कि हम ये सुविधाएं आपको देंगे, लेकिन वही पूरी नहीं हो रही। आपके खुद के लगाए एम्प्लॉयज़ पे आपको ट्रस्ट नहीं, इसलिए वो हमें सुविधा नहीं दे रहे, तो हम किससे मांगेंगे सुविधा? बस ये। आप क्या कहना चाहेंगे? एक तो यहाँ रोड सिस्टम सही नहीं है, गार्बेज सिस्टम सही नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, रात के समय पूरा अंधेरा होता है, हम वॉक नहीं कर सकते हैं, पार्क की बहुत बैड कंडीशन है यहाँ पे, बिल्डर्स जो हमें कमिटमेंट करते हैं वो पूरा नहीं करते हैं डेट पे, पोजीशन हमें डेट पे नहीं मिलती है। उन्होंने हमें जिम देंगे, ये देंगे, वो देंगे करके उन्होंने सब कुछ किया, हमने पूरा पे किया, बट अभी तक कुछ भी फुलफिल नहीं है। समय बातचीत करके लग रहा है कि आप काफ़ी परेशान हैं यहाँ की चीज़ों से। आप जैसा नहीं हूँ मैं बता रही हूँ कि इंसान किस लिए लेता है फ्लैट, हम सब कुछ देखते हुए लेते हैं ना कि हमें ये भी मिलनी चाहिए, ये भी मिलनी चाहिए, ये भी मिलनी चाहिए। जब हम सारे पे करने के बाद हमें वो चीज़ नहीं मिलती है तो हमें फ्रस्ट्रेशन तो होगा ना। जी मैडम, आप क्या कहेंगे?
बस यही है कि जो सुविधा हमें कमिटमेंट की गई वो अभी तक नहीं फुलफिल हो ही नहीं रही है। एक सुविधा जो आपको हम खुद अपने आप को अनसेफ महसूस कर रहे हैं यहाँ। बाकी सब कुछ है, एनवायरनमेंट इज गुड, एवरीवन आर गुड, पीपल आर गुड, बट जो चीज़ हमें चाहिए वो तो नहीं मिल रही। बिल्डर लोग अपना तो बहुत सुंदर बना लेते हैं अंदर दिखाने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। बाहर देखिए, उनकी वजह से सारी रोडें टूटी पड़ी हैं, उनकी वजह से कचरा कितना फैलता है, उसका कोई उनको ध्यान नहीं होता। खाली अपनी सोसाइटी को सुंदर बना लेते हैं, बाकी सब जाओ बाहर। फेज़ 2 में प्लॉट लिया और उसमें लोन लेकर मकान बनाया, लेकिन ताले टूट जाते हैं, सामान चोरी हो जाता है, पानी का कनेक्शन नहीं मिला अभी तक, बिजली का कनेक्शन नहीं मिला अभी तक, सीवरेज का कनेक्शन नहीं मिला। तो फिर क्या फ़ायदा है यहाँ ज़मीन में पैसे लगाने से? बड़ी प्रॉब्लम है। सर मैंने बैंक से लोन लेके प्लॉट लिया था यहाँ पे, और 1 साल पहले अभी कंस्ट्रक्शन किया है। 1 साल हो गया मेरे को यहाँ पे बिजली का कनेक्शन नहीं मिला है, टेम्परेरी चल रहा है केवल, और वो भी 16 रुपये यूनिट मेरे को पे करनी पड़ रही है उसमें। और JVNL में मैंने अप्लाई किया परमानेंट के लिए, उन्होंने कहा कि ओमेक्स वाले पे वो करेंगे इसको, वहाँ पे ट्रांसफार्मर वगैरह लगाएंगे। लेकिन ओमेक्स को भी मैं पहले 1 साल पहले जब लॉकडाउन लगा था उससे पहले मैंने पूरा मेल के थ्रू उनको पूरी कंप्लेंट करी थी, सारी करी थी। वो यहाँ आए भी थे, बिजली विभाग में भी मिले, लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद अभी तक कोई जवाब नहीं आ रहा है उनकी तरफ से। तो अब आप देख लीजिए, बिना जो बेसिक एम्यूनिटी है अपनी वो चीज़ नहीं मिल रही है, तो बाकी क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे ये जब लिया था तो देखा था कि बहुत अच्छा है, रोड भी चौड़ी चौड़ी है, लेकिन जब बरसात होती है तो इतना पानी भर जाता है कि पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। ये रोड तो आपके यहाँ बहुत सारे लोगों ने समस्या बताई, ओमेक्स में सबसे बढ़िया क्या लगता है? ये रोड चौड़ी चौड़ी खुला खुला है, अच्छा हरियाली है, ये सब अच्छी है। सर जी, हमने यहाँ पे फ्लैट परचेज़ किया था कि अच्छी जगह है, लोकेशन अच्छी है, फैसिलिटी सब हमें बताई गई थी कि आपको ये मिलेंगी। वेरेज यहाँ कुछ भी नहीं है, हमने पैसे लगा के मुसीबत मोल ले ली है। बैंक को कर्जा पैसे चुकाते रहे और अपना सिर पीटते रहे, कुछ भी नहीं है यहाँ पे जी। सर सभी ने यहाँ पे ये सोच करके लिया था कि गांव का थोड़ा सा एनवायरनमेंट मिलेगा, बट हमने ये नहीं सोचा था कि पिछड़ा गांव का एनवायरनमेंट मिलेगा। गांव और पिछड़ा गांव में बहुत फ़र्क है, ये पिछड़े गांव में आ रहा है सर। मतलब हमने जब आई थिंक मैं सबसे यहाँ पे जूनियर हूँ, सबसे जूनियर हूँ, मैंने अपना पूरा पैसा लगा दिया सर, बट बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ। मैं सभी अपने सीनियर से बोलना चाह रहा हूँ कि जो गलतियाँ मेरे से हुई है मैं किसी और को करने नहीं दूंगा यहाँ पे। एक चीज़ मैं और यहाँ बोलूँगा कि मैं एडवाइस करूँगा हर एक फ्लैट बायर को या प्रॉपर्टी बायर को, चीज़ देख के लेना, रेडी टू मूव देख के लेना, चाहे कचरा हो, आपको पता है ये मेरे को मिल रहा है। कभी भी किसी भी फ्लैट बुक मत कराइए किसी भी जगह पे। मैं आपके माध्यम से नगरीय विकास एवं आकाश विभाग मंत्रालय को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जितने भी बिल्डर जो कंस्ट्रक्शन करते हैं टाउनशिप का, अपार्टमेंट्स का, उसका प्लान और प्रोवाइड की जाने वाली फैसिलिटीज़ का पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट उनसे वो अप्रूवल लेते हैं, उसके बाद इनका निर्माण होता है। हम जब भी कभी संपर्क करने JDA या कहीं जाते हैं तो वो कहते साहब कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आया। 10-10 साल, 12-12 साल, 15-15 साल हो गए, उन्होंने कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए सरकार ने क्या किया? क्या उनके अधिकारियों ने कभी विजिट की कि या क्या फैसिलिटीज़ उन्होंने प्रोजेक्ट में रिपोर्ट में दी थी और क्या उन्होंने दे रखी हैं, क्या नहीं दे रखी हैं? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? डेवलपमेंट में ये पट्टे इशू होते हैं सारे, सबका वन टाइम पट्टे की फीस ली जाती है, JDA लेता है। किसी बात के लिए आप जाओ तो वो बोलते हैं कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आया। व्हाट डज इट मीन? उनकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, दे आर ओनली फॉर कलेक्टिंग द रेवेन्यू। मैं आपसे ये मेरी अपेक्षा है कि आप इस बात को विभाग तक जरूर पहुँचाएं। डेफिनेटली पहुँचाएंगे सर। सबसे पहले मैं बता, जैसे आपने कहा था कि प्लस पॉइंट्स क्या हैं, तो प्लस पॉइंट्स मैं ये कहूँगा कि ये 2005 में कंसीव की गई थी, 2010 में फर्स्ट पोजीशन दिया गया था फेज़ 1 में, और 2016 तक हमने एंजॉय किया था लाइफ को यहाँ पे, बिकॉज एवरीथिंग वाज, जहाँ पार्क में खड़े हैं, ये पार्क आई थिंक वाज द ग्लोरियस पार्क इन हिस्ट्री। बहुत बढ़िया पार्क था ये। हमारे वहाँ भी पार्क से सब बहुत अच्छे थे। हम लोग के जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वेल रेटेड है, वेल डिज़ाइंड है, हमने अच्छे पार्ट इसका देखा है। लेकिन डिटोरेशन शुरू हो गया इसका 2016 से, ड्यू टू द बेसिकली मिसमैनेजमेंट हो गया, मैं कह सकते हैं हम इसको। वी हैव सीन द बेस्ट पार्ट। दुख ये हो रहा है कि वो बेस्ट पार्ट डिटोरेट हो गया लोअर पार्ट में आ रहा है।
यहाँ की मेन चीज़ है कि इन्होंने प्लानिंग अच्छी की, ऑन पेपर बड़ा अच्छा बनाया, सर जैसा बोल रहे हैं एरियल व्यू बड़ा अच्छा जैसे लगेगा, लेकिन इसको बसाने के लिए उन्होंने कोई कोशिश नहीं की, सिर्फ उन्होंने सेल में इंटरेस्ट दिखाया है, उसके बाद वो लोग पीछे हट गए। अगर वो बसाने की कोशिश करते सड़कें बनती, यहाँ पे शॉपिंग सेंटर 180 दुकानों का बना हुआ है फेज़ 1 में, इतना ही बड़ा शॉपिंग सेंटर यहाँ भी है और जगह पर भी है, लेकिन उसमें एक भी दुकान नहीं खुली है। एंक्रोचमेंट कर लिया है, घरों में शॉपिंग सेंटर खुल गए हैं, उसके लिए उनसे शिकायत करें, वो लोग इस कान से सुनते हैं उस कान से निकाल देते हैं, तो इसको बसाने का प्रयास उनकी तरफ से बिल्कुल नहीं है। सर 36 years सर्विस इन द बैंक, रिटायर्ड एट चंडीगढ़, और चंडीगढ़ जैसा खूबसूरत शहर को छोड़कर मैं आया था जयपुर में। एक बड़ी अच्छी वादी दिखाई दी थी ये, और यहाँ पर हमें प्रॉमिस किया गया था एक क्लब, बहुत हाई क्लास क्लब प्रॉमिस किया था, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था, पार्क्स थे और बहुत अच्छी सड़कें थी, जो कि आज के दिन कुछ भी नहीं है। और आज मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि चंडीगढ़ छोड़कर मैं यहाँ क्यों आ गया। बट साथ में मैं जब फ़ेज़ 2 से कंपेयर करता हूँ तो फ़ेज़ 1 में थोड़ी फैसिलिटीज़ मैं 10% कह सकता हूँ अच्छी हैं। वो अच्छा क्या है वो भी बताएं थोड़ा। एक तो ये है कि हमारे यहाँ पर पानी की पाइपलाइन है, हमें पानी कुछ हद तक जो है पाइपलाइन के थ्रू मिल जाता है, और जबकि आई थिंक फ़ेज़ 2 के अंदर तो दे आर डिपेंडेंट अपॉन टैंकर्स ओनली। और सेकेंडली जो है फ़ेज़ 1 जो है सड़क के पास में है, तो वहाँ तक की सड़कें थोड़ी सी चलने लायक हैं, मगर जब फ़ेज़ 1 से फ़ेज़ 2 में एंटर करते ही गड्ढों में से सड़क ढूंढनी पड़ती है। ऐसा है कि मैं यहाँ 2011 से रह रहा हूँ, और जो सबसे अच्छी बात मेरे को लगी कि मेरे को शुद्ध ऑक्सीजन ज़रूर मिल जाती है यहाँ। इसके अलावा कोई अच्छी बात नहीं है। जो इन्होंने प्रॉमिस किया था वो कोई प्रॉमिस नहीं है, कोई भी धरातल पे नहीं है। इसको नट सेल में हम ये कह सकते हैं ओमेक्स सिटी नहीं है, ओमेक्स की ढाणी है ये। अच्छी बात के हिसाब से यहाँ की लोकेशन है मेरे को बहुत अच्छी लगी, जिसके कारण मैंने लिया। उसके अलावा और कोई भी चीज़ यहाँ पे मेंटेन नहीं है, सब चीज़ें बिल्कुल ख़राब स्थिति में। सर मैं 2012-13 से मैं जयपुर में रहना चाह रहा था, तो मैंने फ़ेज़ 2 में एक प्लॉट परचेज़ किया था कि मैं यहाँ रहूँगा मैं, पर फ़ेज़ 2 में 2014 के बाद में ना तो कोई डेवलपमेंट है ओमेक्स में। फिर अल्टरनेटिव मैंने एक रामेश्वरम में फ्लैट लिया है कि मैं यहाँ रह मेरा रोकूँ तो सही कम से कम मेरे फ्लैट के पास, और तो अच्छा ओमेक्स का नाम था इसलिए ले लिया, अब पछताना है। कंसर्न हूँ जो यहाँ पे डेवलपमेंट वर्क इन्होंने करके दिया है, उसमें इन्होंने जो मटेरियल्स यूज़ करे हैं, जो क्वालिटी प्रोवाइड कराई है, वो बहुत मतलब कम लेवल की प्रोवाइड करी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो सीवर लाइंस है, जो विलास जो इन्होंने रेडीमेड बना के बेचे हुए हैं, सीवर लाइन से जो वेस्टेज जो कलेक्ट होता है, चैम्बर्स बना रखे हैं 4-4 विला के सामने, एक चैम्बर्स बना रखे हैं 4-6 विलास के सामने। हर 2 महीने में 1.5 महीने में वो चैम्बर्स फुल हो जाते हैं, तो वो इंटरकनेक्टेड होने चाहिए थे कि वेस्ट डिस्पोजल हो। पर होता ये है कि फिर वो गार्बेज मशीन जो भी है बुला के उस गार्बेज को निकलवाना पड़ता है, फिर उसको फेंकवाना पड़ता है। तो ये कांस्टेंट प्रॉब्लम अभी से नहीं, बहुत टाइम से ये फेस कर रहे हैं लोग। नहीं है, जो प्रॉब्लम यहाँ पे दिखती है या जो सॉल्व हो जाए वो सिर्फ पानी की प्रॉब्लम है। लेकिन पानी के तो यहाँ 70 बोरवेल बता रहे हैं, फिर टैंकरों से भी आ रहा है, फिर भी समस्या है। ओहो समस्या है साहब। आया मैं आपको बताता हूँ, जब मैं आया था, जब यहाँ कितने भी बोरवेल थे, मेरे को कभी भी मेंटेनेंस को पानी के लिए फ़ोन नहीं करना पड़ा। अब जो आदमी आ गए तो ये समस्या आई कि साहब आज हर 15 दिन बाद उसको फ़ोन करना पड़ता है, एंड इट इज़ ए वेरी इरिटेटिंग। फ़ोन करो, वो कहा हाँ साहब भेज रहे हैं, 2 दिन फ़ोन करो, 3 बजे 20 घंटे दे, डैट इज़ एन इरिटेटिंग थिंग, जो मैंने आज के 10 साल के अंदर ये अब महसूस कर रहा हूँ। आज स्थिति ये है कि हम पैसा दे रहे हैं, इनको भी मेंटेनेंस दे रहे हैं जो ये मांगते हैं, और हमने डेवलपमेंट चार्जेज और सब चार्जेज जेडीए को भी दिए है, और जेडीए प्लान बना करके अपने दस्तखत करके मौन बैठा हुआ है। इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, बिल्डर्स से ज़्यादा जाती है जेडीए वालों। हम लोग इस बारे में जेडीए कमिश्नर से भी बात करेंगे, और जो भी कंसर्न अथॉरिटी उससे ज़रूर बात। हाँ, वो आप कंसर्न अथॉरिटी से ये कहिएगा कि भाई साहब आपने इतने बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है तो उसकी सुध तो लो। आपने मंजूरी क्या सोच के दी थी कि यहाँ 5000 आदमी आएंगे तो उनको पानी कहाँ से आएगा? एक ट्यूबवेल पानी देंगे और ट्यूबवेल में पानी ख़त्म होगा तो कहाँ से आएगा? उन महानुभावों ने या ले कर के कर दिया कि ला भाई दस्तखत कर, मंजूरी दे।
हम लोग ओमेक्स की रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी के प्रतिनिधियों के साथ हैं, जिसमें फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के लोग हैं। कपूर साहब भी यहाँ एक चेयरमैन हैं फ़ेज़ के, और एक फ़ेज़ के चेयरमैन हैं SPS राठौड़ साहब। हम लोग ओवरऑल आपसे जानेंगे। हमने आपके यहाँ आज पूरा कैंपस देखा है। आप लोगों ने हमें बुलाया कि हमारे यहाँ समस्या है वो सामने आनी चाहिए ताकि हमारे समाधान हो जाए, और आप लोगों ने अच्छी चीज़ें भी बताई हैं कैंपस की, और जो आपको समस्या है वो भी बताई हैं। अब मैं क्योंकि आप प्रतिनिधित्व करते हैं पूरे ओमेक्स के जो फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 का है, तो मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ कि एक जिस्ट जानना चाह रहा हूँ, आप क्या चाह रहे हैं, आप कंपनी से क्या चाह रहे हैं, उन तक अपनी क्या बात पहुंचाना चाह रहे हैं, आप गवर्नमेंट अथॉरिटी तक कोई बात पहुंचाना चाह रहे हैं। तो क्योंकि आप लोग प्रतिनिधि हैं, तो मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ। सर, सबसे पहले आपसे देखिए, यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या है वो पेंडिंग डेवलपमेंट की है। फ़ेज़ 2 के अंदर डेवलपमेंट सारे ही पेंडिंग हैं, चाहे वो रोड्स हो, चाहे वो STP हो। हालांकि ये कॉमन भी है जो फ़ेज़ 1 से भी रिलेटेड है। आपका यहाँ पे स्कूल्स के लिए इन्होंने प्रॉमिस किया था, हॉस्पिटल, नर्सिंग और आपका क्लब हाउस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पार्क्स वगैरह, हमारे यहाँ पार्क डेवलप्ड ही नहीं है। ये एक ही पार्क है फ़ेज़ 2 के अंदर जो डेवलप होके फिर बाद में रुइन हो गया। बाकी यहाँ पे 7-8 और पार्क इन्होंने जो है मार्क कर रखे हैं, बट उनमें कुछ भी नहीं है। आपने एक आध दो की फ़ोटो भी ली होंगी। तो मेन चीज़ है कि ये जो भी पेंडेंसी है ये अपनी क्लियर करें, क्योंकि ये इनका दायित्व भी बनता है कि आपने जो है सेल तो कर दिया है, सेल करने के बाद जो है पोजीशन देने से पहले ये करना चाहिए था, वो अभी तक इन्होंने किया ही नहीं है। तो अब कब करोगे? 15 साल तो हो चुके हैं, अभी तक नहीं किया है। दूसरी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे जो है कि जो लोग यहाँ पे मूव इन हो गए हैं, आपने उन जिनको पोजीशन दिया है विदाउट कंप्लीटिंग द डेवलपमेंट, उनकी सर्विसेज का ख्याल रखा जाए, क्योंकि वो यहाँ रहने आ गए हैं, ये उन्होंने गलती नहीं की, आपने पोजीशन दिया तब आए हैं। तो उनकी जो बेसिक सर्विसेज हैं, जैसे लोगों ने पॉइंट आउट भी किया है कि पानी की प्रॉब्लम और सिक्योरिटी मैन और ग्रीनरी वगैरह, आसपास जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, अंधेरापन, ये सारी चीज़ें जो पॉइंट आउट की हैं, इनके लिए मैं ये चाहूँगा कि जैसे इन्होंने सिक्योरिटी के तौर पे सबसे 20,000 रुपये पर यूनिट लिए हुए हैं IFMS में, तो वो IFMS का पैसा कहाँ है? जैसे हमारा फ़ेज़ 2 के जो करीब 2,000 के करीब यूनिट्स हैं यहाँ पे, वो 2,000 यूनिट्स को आप उससे मल्टीप्लाई करो, 4 करोड़ से ऊपर बनता है जाके पैसा। वो पैसा किधर है? उसको आप यूज़ कर रहे हो। प्रैक्टिकली वो पैसा यूटिलाइज होना चाहिए था सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, और सर्विसेज की सिक्योरिटी थी वो। अगर आपने सर्विसेज दी ही नहीं है तो वो पैसा आप रखे बैठे हो, तो आफ्टर ऑल अर्न कर रहे हो ना उससे। तो मेरा ये कहना है कि ओमेक्स को वो पैसा एक कॉर्पस बना के डालना चाहिए। उस कॉर्पस की जो भी अर्निंग है, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करें उससे, और जो बैलेंस बचता है वो लोग यहाँ के कंट्रीब्यूट करें। तो ये एक सही मॉडल हो सकता है। और मेरे ख्याल से IFMS से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे प्रोजेक्ट हैं आसपास के, इवन फ़ेज़ 1 वाले ज़्यादा अच्छी तरह से बताएंगे कि इनका IFMS कैसे उन्होंने जो है इलीगली कंज्यूम कर लिया। तो ये इसके ऊपर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए कि कोई ना कोई तरीका ऐसा निकाला जाए जिससे कि ये पब्लिक का पैसा ये लोग जो है यूज़ करके और ख़त्म ना कर पाएँ इस तरह। हम लोग कपूर साहब से पूछ लेते हैं, क्योंकि फ़ेज़ 1 के जो इन्होंने इशू बताए। कपूर साहब, मैं दोनों चीज़ पूछना चाहूँगा, समस्याएं क्या हैं, अच्छी चीज़ें क्या हैं, और आप खुल के बताएं जो भी बताना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ जिस पे हाथ रख सकते हैं वो है अकाउंटेबिलिटी। ओमेक्स ने यहाँ पर ये सारा स्ट्रक्चर तो खड़ा कर दिया, उसके बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी नहीं समझी, और हमारे पास कोई भी ऐसा साधन नहीं है। हमने सब कुछ ट्राई किया, आज ये वाला मीडियम ट्राई कर रहे हैं कि कैसे उनको अकाउंटेबल किया जाए, कैसे उनको टेबल पे लाया जाए। वो दिल्ली बैठ के खुश हैं, यहाँ आते नहीं हैं, आते हैं तो बताते नहीं हैं। हमें नहीं मालूम कि किसको कॉन्टैक्ट करें। दूसरी बात, जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं उसको इग्नोर किया जाता है। हमें नहीं मालूम वो सही जगह पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, और या नीचे के लेवल पे उसको ख़त्म कर दिया जाता है। और यहाँ जो लोग बैठे हैं वो कहते हैं हमारे पास कोई पावर नहीं है, जब तक पैसा ऊपर से नहीं आएगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। जहाँ तक IFMS का मेंशन किया, फ़ेज़ 1 के IFMS में ये है कि सब लोगों ने, ये एक सिक्योरिटी है, एक तरह का भरोसा, अमानत है। इस अमानत को बिना किसी से पूछे इन्होंने ख़त्म कर दिया। ये कहते हैं आपके ऊपर खर्च किया, लेकिन ये हम इसको मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर खर्च करने के लिए इनको और बहुत सारी रिस्पॉन्स। कोई हिसाब किताब आप लोगों को दिया गया अभी तक मेंटेनेंस की तरफ? कोई हिसाब नहीं। जब ये पैसा ख़त्म हो गया तो हमें अचानक बोला कि आपके बिल आने शुरू हो गए। हमने कहा ये हमारा जो पैसा आपके पास आपने क्या किया? तो कह रहे हैं कि हमने आपके कुछ लोग आए थे, कोई यहाँ से नहीं गया, उन्होंने कहानी बना के इस पैसे को ख़त्म कर दिया, और कोर्ट केस पे हमने इसको एक मेन मुद्दा बना के रखा है। हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि ओमेक्स को किसी भी चीज़ के लिए यहाँ पे अकाउंटेबल कैसे किया जाए, कैसे उनको बोला जाए कि आपकी जिम्मेदारी है। वो इस वक्त जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। आपके मीडियम के थ्रू हम चाहते हैं ये हो। सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप भी यहाँ पदाधिकारी हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि हम फ़ेज़ 1 रिलेटिवली बेटर है फ़ेज़ 2 से,
लेकिन जो ड्रीम्स एंड डेवलपमेंट्स जो हमें बताए गए थे, क्योंकि हमारे भी 90% हमारी अगर सुविधाएं हैं वो फेज़ 2 में है, तो वो तो, लेकिन जब फेज़ 2 ही डेवलप नहीं होगा तो हम अल्टीमेटली हमें अफेक्ट आ जाता है हमारी लिविंग पे। तो इसलिए हमें यही चाहेंगे कि आप हमारे इस बात को हाईलाइट करें, जो कि हम लोगों ने सबने बता ही दिया है। हमारे क्लब है, STP है, आपने जगह देख भी लिए हैं, तो इनको सही किया जाए और इनको जल्दी किया जाए, जिससे लोगों के ऊपर अच्छे लिविंग्स की आया जाए। सर आप क्या कहना चाहेंगे? आप पुलिस प्रशासन का पार्ट रहे हैं, तो आप थोड़ा मतलब एक सिस्टम को भी समझते हैं, आर्मी के लोग भी हैं, एयरफोर्स के लोग भी हैं, आप क्या कहना पहले तो ओमेक्स के बारे में मैं बताता हूँ कि जो है परिस्थिति क्या है इनकी। यहाँ सब ने पानी के लिए बोला, मैंने भी सुना, आपने भी सुना, लेकिन ये नहीं बोला किसी ने कि पाइपलाइन के थ्रू 30 दिन में से 15 दिन पानी आता है। एक तो पानी की प्रॉब्लम है ही है, वो तो सब जगह ऑल ओवर इंडिया है, लेकिन पानी की प्रॉब्लम 30 दिन में से 15 दिन पानी आता है थ्रू पाइपलाइन। ये प्रॉम्प्ट होना चाहिए इनको, बिल्कुल ये एक्शन होना चाहिए। दूसरी, हम रह रहे हैं, खा भी रहे हैं, जैसे भिखारी खाते हैं, खा लेंगे, लेकिन सिक्योरिटी नहीं है जब तक, तो क्या करेंगे? मेन 2 चीज़ मेरी मोटो है कि जो है सिक्योरिटी और पानी का जो है पहले इनको किया जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, यहाँ पे जो सुविधाएं और जो फैसिलिटीज़ बताई गई थी, जो पहले लोग सपने दिखाए गए थे, जैसे ये बगल वाली लैंड अपनी जो है ये स्कूल की लैंड है और डिस्पेंसरी की लैंड है, ऐसे ही बहुत सारे अपने क्लब हाउस है, रोड्स हैं, सड़कें हैं, इसके बाद आपके जो मल्टीप्लेक्स है और अपने रेस्टोरेंट और बहुत सारी चीज़ें, होटल्स और सब चीज़ें बताई गई थी, कुछ भी नहीं दिया। इवन पानी की समस्या को सब लोग हाईलाइट कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा प्रशासन को कि बीसलपुर की लाइन को लेकर के हमें कुछ सोचना चाहिए प्रशासन को, जो यहाँ इतने लोग रह रहे हैं तो उनको पानी प्रोवाइड किया जाए, और जो यहाँ का पूरा वातावरण है उस वातावरण को अच्छा करने के लिए सारी सुविधाएँ होना बहुत ज़रूरी हैं, जो कि बिल्डर ने पैसे लिए हैं तरह तरह के रूप में हम लोगों से, बट उनकी सुविधाएँ कुछ भी नहीं दी हैं। सिर्फ पानी और बिजली के अलावा कुछ भी नहीं मिलता आज की डेट में। सबने पैसा लगाया है, ये सोच के लगाया था कि एक ओमेक्स लिस्टेड कंपनी, एक बहुत अच्छा वातावरण और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, जो आज तक हमको नहीं मिली। आप तो खुद रियल एस्टेट के सेल्स परचेज में इन्वॉल्व हैं, आपका बिजनेस है, आपको क्या लगता है कि एक माल बेचना एक बिल्डर के नज़रिए से या उसको मेंटेन करना, इंपॉर्टेंस ज़्यादा किसकी है, किस चीज़ पे ध्यान दें? आफ्टर सेल सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आफ्टर सेल सर्विस ही नहीं है तो फिर उसके बाद कोई मतलब ही नहीं है प्रोजेक्ट बेचने का। हमारे भी जो और प्रोजेक्ट्स होते हैं उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो ये 2005 का इन्वेस्टमेंट है। इस समय जो हम लोगों ने पैसा लगाया है तो रिटर्न चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ रहना, हम लोग कई बार सोचते हैं कि शायद गलती कर दी यहाँ पैसा लगा के, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते क्योंकि पैसा लगाया हुआ है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? ये मैं सर की बात से 2 बातें याद आ गई। एक ये है क्या कि यहाँ पर आधे लोग रिटायर्ड लोग हैं और आधे लोग हमारे जैसे यंग हैं, बीच वाले बहुत कम लोग हैं। तो किसी ने अपनी ज़िंदगी भर की सारी कमाई लगा दी है और किसी ने अपने रिटायरमेंट तक के लिए लोन ले लिया है कि भाई हम अपनी आधी सैलरी देते चले जाएंगे। उसके पीछे प्रोमिसेस क्या थे? इन्होंने ओमेक्स लिमिटेड नो डाउट बहुत अच्छी कंपनी है, हम लोग भी पढ़ते थे, बीइंग ए स्टडीज़ प्रोफेसर बहुत सारी केस स्टडीज़ हमने पढ़ी और ओमेक्स का बहुत बड़ा नाम है। उसके बाद से उन्होंने कहा कि हम आपको 24 घंटे पानी देंगे, 24 घंटे लाइट देंगे और 24 घंटे सिक्योरिटी देंगे। पानी के लिए क्या है, लोग यहाँ बदनाम करते हैं जयपुर में कि ओमेक्स पे पानी नहीं है, तो मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि ओमेक्स पे पानी बहुत है। इवन देन ओमेक्स में इतने रिसोर्सेज हैं कि अगर सही से मैनेज किया जाए तो पानी बहुत है। मतलब लोग कह रहे हैं पानी की समस्या है, आप कह रहे हैं पानी बहुत है, तो रिसोर्सेज तो हैं लेकिन यूटिलाइज सही तरीके से नहीं हो रहा। क्या यस प्रैक्टिकली बताएं प्रॉब्लम क्या है? ये जैसे 70 बोरवेल बता रहे हैं, उन्होंने कराए, वो बोरवेल जो है वो सूख चुके हैं। अच्छा, उनको कुछ दोबारा रिवाइव करने का कोई इनके पास सिस्टम ही नहीं है, वो सुनते भी नहीं, वो सूख गया खत्म, दूसरा खोदो, चलो उसमें वो करो। अभी प्रैक्टिकली 4 ही हैं अवेलेबल पूरे उसमें। इवन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह भी कोई कुछ भी इंतजाम नहीं है। जो बरसात का पानी है, वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम है, वो कुछ भी नहीं है। अगर वो होता तो वो बोरवेल जो है वो चालू रहते कम से कम। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि कमेटी के लोग जो यहाँ पर पूरी बात अपनी बता रहे हैं, इन्होंने अच्छी चीज़ें भी बताई ओमेक्स की, या जो इनको दुविधाएं आ रही हैं वो भी बताई हैं। हम लोग आपको साफ तौर पर इस वीडियो में कहना चाहेंगे कि ओमेक्स के प्रतिनिधिमंडल, ओमेक्स की तरफ से कोई भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनकी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे इस चैनल पे आना चाह रहे हैं तो उनका स्वागत है। हम उनका पक्ष भी दिखाने के लिए रेडी हैं, वो आएँ ताकि इनका समाधान हो। अगर वो चाहें, ओमेक्स के लोग चाहें कि आमने सामने बैठ के इनके सॉल्यूशन कराने और हम लोगों को उसको भी शूट करना चाहिए, तो हम लोग उसके लिए भी रेडी हैं। डिपेंड करेगा कि ओमेक्स इस मामले में कितना इनिशिएट करता है। इन्होंने अपनी बात रखी है, एक मीडिया प्लेटफॉर्म में निष्पक्ष होने के नाते हम लोग साफ तौर पर ही कह रहे हैं ओमेक्स को सामने आना चाहिए इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए। अगर उसमें कहीं भी इनको भूमिका की ज़रूरत पड़ती है, हमारी भूमिका की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग उसके लिए रेडी हैं। हम लोग ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लगातार बनाते रहेंगे। चैनल आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आम आदमी की समस्याएँ कहीं ना कहीं उठ सके और उनका कोई समाधान हो सके। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।